दोस्तों, प्लूटो एक समय पर हमारे सौरमंडल का 9वां प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन अब यह सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। प्लूटो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और इस पर वैज्ञानिक पिछले कई सालों से स्टडी कर रहे हैं। ये सौरमंडल के बाहरी छोर पर मौजूद है, जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। प्लूटो खुद में ही एक बहुत मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है और इसकी स्टडी करने के लिए 2006 में एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। न्यू होराइजन्स नाम का यह स्पेसक्राफ्ट मुख्य रूप से सिर्फ इसी ग्रह की पढ़ाई करने के लिए डिजाइन किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने से पहले वैज्ञानिकों के पास प्लूटो की एक क्लियर तस्वीर तक नहीं थी, लेकिन न्यू होराइजन्स ने इस तस्वीर को वैज्ञानिकों तक भेजकर इतिहास में एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। ये कहानी थी हमारे मिस्टीरियस एक्स प्लैनेट प्लूटो की। प्लूटो आज भी एक रिसर्च का विषय बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक इसके बारे में अब पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा जानते हैं। वैज्ञानिकों को ग्रहों के बारे में ज्यादातर जानकारी तस्वीरों के जरिए मिलती है और आज के इस वीडियो में हम आपको प्लूटो की कुछ नई और इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। न्यू होराइजन्स के लॉन्च होने के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप ये दिल जैसे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। प्लूटो के इस रीजन को स्पुतनिक प्लेनम कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ की सतह बहुत ही ज्यादा चिकनी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लूटो का यह हिस्सा हाल ही में फॉर्म हुआ है। जब हम इंसान बंदर से होमो सैपियंस में विकसित हो रहे थे, तब प्लूटो के इस सरफेस की फॉर्मेशन हो रही थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लूटो के इस लैंड मास की उम्र 1 करोड़ साल से भी कम है। अब 1 करोड़ साल सुनने में तो एक बहुत ही लंबा समय लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों के लिए ये समय कुछ भी नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने प्लूटो के इस दिल वाले रीजन को स्पेसक्राफ्ट के जरिए और ज्यादा स्टडी किया, तो उन्हें पता चला कि दूर से दिखने वाला यह चिकना रीजन असल में पूरी तरह से चिकना नहीं है। पास से ऑब्जर्व करने पर इसमें पोलोजॉन्स और क्रब होल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। प्लूटो सौरमंडल के बाहरी छोर पर मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि उस तक सूर्य की पर्याप्त रोशनी और गर्मी नहीं पहुंच पाती है। -232 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाला यह ग्रह हमेशा से ही बर्फ से ढका रहता है। इसी बर्फ के सब्लिमेंट होने की वजह से ऐसे पॉलीगॉन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड वाले स्टेप को स्किप कर देता है। सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को मेल्टिंग कहा जाता है। लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया को वेपराइजेशन कहा जाता है। वही गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को कंडेंसन कहा जाता है और लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। इन्हीं प्रक्रियाओं में सब्लिमेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि लंबे समय तक फ्रिज में बर्फ जमाए रखने से कई बार वो बर्तन से गायब हो जाती है। वह असल में गायब नहीं होती है, बल्कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को आप खुद भी होम एक्सपेरिमेंट के रूप में देख सकते हैं। इस प्रक्रिया की वजह से प्लूटो पर ऐसे पॉलीगॉन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। न्यू होराइजन्स की मदद से वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर क्रब होल्स जैसे स्ट्रक्चर की भी खोज की थी, जो शुरुआत में उनके लिए बहुत ज्यादा रहस्यमयी थे। ऐसे स्ट्रक्चर आमतौर पर समुद्र के किनारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जब कोई केकड़ा अंडे देता है तो वह ऐसे स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करता है ताकि उसके अंडे सेफ रह पाए। अब अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर वैज्ञानिकों को प्लूटो पर मिलेगा तो सीधी सी बात है कि उन्हें थोड़ा सा झटका तो लगेगा ही। खैर, वैज्ञानिकों को अचंभित करने वाला यह इकलौता कारण नहीं है। असल में जिस रीजन में वैज्ञानिकों ने क्रैब होल्स को डिस्कवर किया है, वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लूटो की इस बर्फीली सतह के नीचे एक लिक्विड ओशियन मौजूद हो सकता है, जिसमें जीवन मौजूद होने के भी काफी अच्छे चांस है। इस पानी के कुछ हिंट्स प्लूटो पर होने वाले क्रायोवोल्केनिज्म में भी दिखाई देते हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने पर लावा और गर्म मेटल बाहर निकलता है, वैसे ही प्लूटो पर ज्वालामुखी फटने पर बर्फ और पानी बाहर निकलता है। ऐसे बर्फ और ठंडे मटेरियल्स को उगलने वाली ज्वालामुखी क्रायोवोल्केनो कहलाते हैं। ये किसी भी ग्रह की सतह के नीचे होने वाली गतिविधियों को स्टडी करने का एक बहुत अच्छा तरीका होते हैं। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी से चिक्सलूब नाम का एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड टकराया था।
इस विशाल इम्पैक्ट की वजह से एक बहुत बड़े क्रेटर की फॉर्मेशन हुई थी, जिसके अवशेष आज भी वैज्ञानिकों को दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि आज से करीब 1 करोड़ साल पहले प्लूटो पर भी एक बहुत विशाल एस्टेरॉयड ने हमला बोला था, लेकिन क्योंकि प्लूटो की फिजिकल कंडीशन पृथ्वी के मुकाबले बहुत अलग है, इसलिए वहां पर इतने विशाल क्रेटर की फॉर्मेशन नहीं हो पाई, या दूसरे शब्दों में कहे तो क्रेटर की फॉर्मेशन होने के तुरंत बाद ही उसमें नाइट्रोजन आइस भरने लगी, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि वहां पर कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं था। इसी नाइट्रोजन आइस की वजह से हमें प्लूटो पर इतने विचित्र तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। फिलहाल हमारे पास प्लूटो के कर्व होल को डिफाइन करने के लिए ये सबसे सॉलिड थ्योरी है। अगर भविष्य में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो इस थ्योरी के साथ मैच नहीं करती है, तो वह दूसरी तरह से प्लूटो की इस प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करेंगे। इस तस्वीर को देखने के बाद अपने में से ज्यादातर लोगों का दिमाग इस सफेद कलर के दिल से ज्यादा इस लाल कलर के रीजन पर गया होगा। प्लूटो का ये एरिया वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जब नाइट्रोजन को बर्फ में कन्वर्ट किया जाता है तो वह सफेद कलर की बर्फ की फॉर्मेशन होती है। न्यू होराइजन्स के जरिए जब चुकुला मैकुला यानी इस लाल कलर वाले रीजन को वैज्ञानिकों ने स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि यह भी नाइट्रोजन से ही बना हुआ है। अब विचित्र बात यह थी कि सेम कंपाउंड से बने होने के बावजूद इन दो अलग अलग रीजन के रंगों में इतना बड़ा डिफरेंस था। वैज्ञानिकों ने चुलूथ पर थोड़ा और डीपली रिसर्च करना चालू किया और फाइनली इन्हें इस कलर डिफरेंस का कारण पता चल ही गया। असल में इस रीजन में एथेन और मेथेन जैसे हाइड्रोकार्बन मौजूद है, जो सूर्य की गर्मी के साथ रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे लाल कलर की फॉर्मेशन करते हैं। जब प्लूटो सूर्य का चक्कर लगाते हुए सूरज के नजदीक आता है, इस समय पर मौजूद ये हाइड्रोकार्बन सूर्य की गर्मी की वजह से लाल कलर रिलीज करने लगते हैं। यही लाल कलर का सब्सटेंस प्लूटो के चांद सैरान तक भी पहुंच जाता है। अब ये लाल कलर देखने और सुनने में तो भले ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन असल में ये एक्सट्रीमली प्लाइज यानी अत्यधिक जहरीला होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सब्सटेंस का नाम थोलिन है। प्लूटो के वायुमंडल के एक बहुत बड़े हिस्से में यही सब्सटेंस मौजूद है, जो बहुत ज्यादा जहरीला बनाता है। ये तो बात हुई प्लूटो के वातावरण और उस पर मौजूद एलिमेंट्स और कंपाउंड की, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लूटो के सरफेस पर ग्रेविटी अनइवन है, यानी अलग एरिया में जाने के बाद आपको अलग ग्रेविटी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। ये एक बहुत ही विचित्र बात है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उनके मुताबिक जब ये विशाल एस्टेरॉयड प्लूटो से टकराया होगा तो उसकी वजह से प्लूटो के रोशन में चेंज आया होगा, और ऐसा माना जाता है कि प्लूटो पहले एक वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट करता था, लेकिन स्पुतनिक प्लेनियम में नाइट्रोजन आइस भर जाने की वजह से उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। जब कैलिफोर्निया के इन प्रोफेसर ने इस चीज पर और ज्यादा रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि नाइट्रोजन इतनी भी ज्यादा भारी नहीं होती कि किसी ग्रह के रोटेशनल एक्सचेंज को चेंज कर दे। यही से वह निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस नाइट्रोजन के नीचे एक भारी कंपाउंड की भारी मात्रा मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि आप में से ज्यादातर लोग समझ ही चुके होंगे कि असल में वाटर ओशन की ओर इशारा कर रहे थे। उनके मुताबिक प्लूटो की इस बर्फीली सतह के नीचे लिक्विड वाटर ओशन मौजूद हो सकता है। इसकी वजह से ही आज प्लूटो के एक्सेस में हमें इतना ज्यादा टिल्ट देखने को मिलता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि प्लूटो को अच्छे से स्टडी करने के लिए उन्हें इस ग्रह के पीछे मौजूद एक और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, और वो है एरकोट। अजीब सा दिखने वाला यह एस्टेरॉयड कई सालों तक वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। रेडिश ब्राउन रंग का एस्टेरॉयड असल में दो अलग एस्टेरॉयड से मिलकर बना हुआ है, जो आपस में टकराए नहीं बल्कि फ्यूज हुए थे। 2015-16 में प्लूटो को स्टडी करने के बाद न्यू होराइजन्स एयरकोट के लिए रवाना हो गया। करीब 3 साल की लंबी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद ये फाइनली उस एस्टेरॉयड पर पहुंचा और इसकी तस्वीर और डाटा को वैज्ञानिकों तक भेजना शुरू किया। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक ये असल में कोई एस्टेरॉयड नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप हो सकता है। इस बात का कोई भी सॉलिड प्रमाण वैज्ञानिकों के पास नहीं है, इसलिए फिलहाल तो इसे एक एस्टेरॉयड का ही दर्जा दिया जाता है। सौरमंडल का बाहरी छोर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो हमें इनर सोलर सिस्टम में नहीं मिलेगी। वैसे अगर आपको प्लूटो पर एक सेफ ट्रिप करने का मौका मिले तो क्या आप वहां पर जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।